हेलो दोस्तों, मैं सौरभ झा आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद लर्नर्स में स्वागत करता हूं। तो जैसे कि हम एक्सरसाइज 3H कर रहे थे, उसमें हमने कल 11 क्वेश्चन कर लिए थे। आज क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं हम। तो जो क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर 12 आपके क्वेश्चन नंबर 7 की तरह होगा। ये भी जो क्वेश्चन नंबर 12 है वो क्वेश्चन नंबर 7 की तरह होगा। तो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, समझते क्या है। एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है। जो हमारा छात्रावास है उसका जो मासिक खर्चा है वो कैसा है, नियत है, ठीक है। और शेष उस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन किया। जो हमको जो उसका देना है किराया, उसका जो एक भाग है वो नियत है। कुछ रुपए फिक्स हैं, महीने के कुछ रुपए फिक्स हैं, मान के चलो वो x रुपये फिक्स है हमारे। और जो बाद बाकी के रुपए हैं वो इस पर डिपेंड करता है कि उसने कितने दिन खाना खाया है। तो जो एक छात्र है उसने 20 दिन भोजन करता है और 1000 रुपये छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं। तो अगर वो 20 दिन भोजन करेगा तो उसको x रुपये देने ही देने हैं, 20 दिन के भोजन के रुपये और देगा। तो जब इन दोनों का वो टोटल करता है तो आता है कितना आता है, उसको 1000 रुपये देने पड़ते हैं। एक है ना। लेकिन जब एक विद्यार्थी 26 दिन भोजन करता है तो उसको भी x देने ही देने हैं, प्लस 26 दिन के रुपए और देगा किसके, भोजन के। वो तब उसको देने हो कितने देने होते हैं, उसको 1180 रुपये। तो ये पूछा है कि नियत व्यय और प्रतिदिन भोजन के मूल्य ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं कि नियत व्यय कितना हमारा x है और प्रतिदिन के भोजन का खर्चा कितना है, y रुपये। तो माना क्वेश्चन नंबर 12, माना छात्रावास का नियत व्यय x रुपये तथा प्रतिदिन के भोजन का व्यय y रुपये है। जब x और y हो चुकी है तो पहली शर्त आते हैं हम, पहली शर्त, या विद्यार्थी पहली शर्त आती है। पहली शर्त, जो पहली शर्त क्या कह रहा है कि एक विद्यार्थी ने उसको जो x रुपये देने हैं, लेकिन उसने 20 दिन भोजन किया तो एक दिन के भोजन का खर्च कितना है, y रुपये। तो 20 दिन का कितना हो जाएगा, 20y। ये किसके बराबर है, 1000 के। समीकरण नंबर 1। फिर बात करते हैं हम दूसरी शर्त की। दूसरी शर्त में उसको x रुपये देने ही देने हैं, लेकिन वो 26 दिन का भोजन करता तो कितने देने पड़ते उसे, 1180 रुपये। समीकरण 1 पता है, समीकरण 2 पता है। समीकरण 2 में से 1 को हटा देंगे, वहाँ से हमें y नहीं मिल जाएगी, और y मिल जाएगी तो फिर हम x निकाल लेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। समीकरण 2 में से 1 को हटाने पर जब घटाएंगे तब क्या होगा, x प्लस 26y बराबर 1180। 2 में से घटाएंगे तो 2 ऊपर आएगा, और x प्लस 20y बराबर 1000। माइनस 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 ये कट गए, तो 6y बराबर कितना आया हमारा, 180। y बराबर 180/3, 6 आएगा। तो y बराबर कितना हो जाएगा हमारा, 30 रुपये। मतलब जो भोजन के एक दिन का खर्चा है वो कितना है, 30 रुपये है। इसको पुट कर दो फर्स्ट या सेकंड किसी में भी, तो पुट इन फर्स्ट। जब फर्स्ट में पुट करेंगे तो x प्लस 20 गुणा 30 बराबर 1000। तो 3 दूनी 600 बराबर 1000। 1000 माइनस 600, 400 रुपये। तो जो छात्रावास का जो मासिक व्यय है, मतलब जो छात्रावास का मासिक किराया है वो कितना है, 400 रुपये है।
और जो खाने का एक दिन का खर्चा है वो कितना है उसका 30 रुपये है। तो जिससे स्क्रीनशॉट लेना वो स्क्रीनशॉट ले ले पहले। चलिए एक बार फिर से समझते हैं। एक हॉस्टल है, छात्रावास हॉस्टल को भी बोलते हैं। एक हॉस्टल है तो उसका जो हॉस्टल का किराया है वो फिक्स है। जैसे हम कहीं रहने के लिए आते हैं तो वहाँ पर कमरे का किराया तो फिक्स रहता है कि इतने रुपये महीना तुम्हें देने ही देना है, ठीक है। फिर हॉस्टल वाला ये भी बोल रहा है कि आपको खाने के लिए कहीं जाना नहीं है, खाने का हम यहीं देंगे, लेकिन जितने दिन आप खाओगे उतने दिन के पैसे आपको अलग से देने होंगे। तो यहाँ पे 2 विद्यार्थी रुके थे। जो पहला विद्यार्थी था वो 20 दिन के लिए रुका, 20 दिन के लिए रुका, तो उसने हॉस्टल में रूम का किराया वो तो उसने पूरा दिया, वो कितना है X, उसको देने पड़ेंगे वो। और उसने खाना कितने दिन खाया था, 20 दिन खाया था। तो एक दिन का अगर Y रुपये माना है मैंने, तो 20 दिन का कितना होगा, 20 Y। वहीं एक दूसरा छात्र रुका था, उसने भी हॉस्टल के रूम के पैसे पूरे दिए हैं X रुपये, लेकिन उसने जो खाना खाया है उसने कितने दिन खाया है, 26 दिन खाया है। तो उसका कितना होगा, 26 Y। और उसने कितने रुपए दिए, 1080 रुपये दिए, 1180। तो अब हमारे पास 2 समीकरण बनेंगे। 2 समीकरणों को हल करने के लिए हमारे पास 3 विधि हैं। कोई सी विधि लगा सकते हैं आप। विलोपन विधि मुझे सरल लगी यहाँ पे, इसलिए मैंने विलोपन विधि का प्रयोग किया है। चलिए अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। बढ़िया सवाल है 13वां। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए थे। कोई टेस्ट हुआ था जिसमें यश ने पार्टिसिपेट किया, उसने 40 अंक मिले उसको, लेकिन उसमें कंडीशन थी, क्या कंडीशन थी, 40 अंक जब मिले उसको जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर तो 3 अंक मिले हैं, लेकिन एक गलत उत्तर, अशुद्ध मतलब गलत उत्तर पर उसे 1 अंक की कटौती की गई, ठीक है। फिर कह रहा है यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक करते तो उस यश को 50 अंक अर्जित होते। मतलब यश को नंबर मिलते, कितने मिलते, 50 मिलते। कब, जब एक सही पर उसको 4 नंबर मिलते और एक गलत पर 2 नंबर कटते। तो ये पूछा है टेस्ट में कितने प्रश्न थे, तो हम मान लेते हैं, माना। देखो यहाँ पर केवल और केवल शुद्ध और अशुद्ध की बात की गई है, तो हम मान लेंगे शुद्ध प्रश्नों की संख्या X है और अशुद्ध प्रश्नों की संख्या कितनी है, Y है। तो माना यश के सही प्रश्नों की संख्या X तथा गलत प्रश्नों की संख्या Y है। यश के सही प्रश्नों की संख्या X तथा गलत प्रश्नों की संख्या कितनी है, Y है, ठीक है। तो पहली शर्त पे आते हैं। पहली शर्त क्या कह रहा है, पहली शर्त कह रहा है कि यदि जब उसे प्रत्येक सही पर 3 अंक, मतलब एक सही किया तो उसे कितने मिले, 3 अंक मिले हैं, लेकिन जब उसने सही कितने किए, हमारे X किए हैं, तो नंबर उसे कितने मिलेंगे सही के, 3X। और उसने क्या किया फिर, तथा एक अशुद्ध पर 1 अंक की कटौती है, उसने अशुद्ध कितने किए हैं, Y। तो कितने होंगे उसके, केवल और केवल Y, क्योंकि एक पर कितने कट रहे हैं, एक प्रश्न पर 1 नंबर कट रहा है। तो 2 पर कितने नंबर कटेंगे, 2 नंबर, ये प्रश्न चल रहे हैं हमारे। तो Y प्रश्न पर कितने कटेंगे, Y नंबर, तो 3X Y, तब कितने मिले उसको, 40। अब 3X और Y के बीच चिन्ह किसका आएगा, तो चिन्ह आएगा माइनस का। माइनस का क्यों आएगा, क्योंकि जो नंबर हो रहे हैं कटौती के हो रहे हैं, कटौती मतलब घटाए। अगर उसने मान के चलो, मैं ये बोल रहा हूँ कि टेस्ट में मान के चलो 100 नंबर थे, 100 प्रश्न थे, ठीक है, उसने 80 प्रश्न सही किए, तो 20 प्रश्न कैसे हो गए उसके, गलत हो गए होंगे, हुए होंगे कि नहीं हुए होंगे। और मैं ये बोल रहा हूँ
कि उसे एक प्रश्न पर एक नंबर मिलता है और एक प्रश्न पर एक नंबर कट रहा है। अगर उसने एक सही किया है तो उसे कितने नंबर मिलेंगे? एक नंबर। और अगर उसने एक गलत कर दिया तो उसका एक नंबर क्या होगा? कट जाएगा। तो उसके जो सही नंबर होंगे वो कितने हो जाएंगे? 80 हो जाएंगे, क्योंकि उसने 80 सही किए हैं। लेकिन उसने कितने की 20 गलत कर दिए हैं, तो उसके नंबर 20 क्या होंगे? कटेंगे भी तो जब 80 में से 20 घटा देंगे कितना बचेगा? 60। तो जो गलत नंबर होते हैं, गलत की अगर कटौती की जाती है तो हमेशा सही वालों में से गलत की क्या कर दी जाती है? घटाव किया जाता है। तो हमने यहाँ पर देखा कि उसको सही कितने मिले हैं? 3x मिले हैं। क्यों? क्योंकि देखो सही प्रश्न की संख्या कितनी है? x है। और एक प्रश्न पर उसको 3 नंबर मिल रहे हैं सही के लिए। एक प्रश्न पर कितने मिल रहे हैं? 3 नंबर। तो 2 पर कितने मिलेंगे उसको? 6 नंबर। कैसे? 2 गुणा 3 बराबर 6। 3 पर कितने मिलेंगे उसको? 3 गुणा 3 बराबर 9। 4 पर कितने मिलेंगे उसको? 4 गुणा 3 बराबर 12। तो x पर कितने मिलेंगे उसको? x गुणा 3 बराबर 3x। तो 3x कैसे है? समझ में आ गया? तो यहाँ पे हो गया 3x। और जब कटौती की बात की जाती है तो क्या होता है? माइनस होता है। तो माइनस एक नंबर पर उसका एक नंबर की कटौती है, एक प्रश्न पर एक नंबर की। तो 2 प्रश्न पर कितने हो गए? 2 की। 3 पर 3 की। तो x y पर y की। तो 3x माइनस y बराबर कितना हो गया? 40। उम्मीद है यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दूसरी शर्त कह रहा है यदि उसे 4 अंक मिलते किस पर? सही उत्तर पर। तो सही उत्तर पर कितने मिलेंगे उसको? 4x। और गलत पर 2 नंबर कटते। कितने कटते? एक पर 2 कटेंगे। एक प्रश्न पर कितने कटेंगे? 2। तो 2 पर कितने कटेंगे? 2 गुणा 2 बराबर 4। 3 पर कितने कटेंगे? 3 गुणा 2 बराबर 6। तो y पर कितने कटेंगे? y गुणा 2 बराबर 2y। तो कितना हो गया यहाँ पे? 2y। जब 4 अंक उसको सही के मिल रहे हैं, 2 अंक उसके कट रहे हैं गलत के, तब वो कितने नंबर लेके आता है? 50 नंबर लेकर आता है। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 आपके पास हैं। आप समीकरण 1 में 2 को गुणा करके जोड़ सकते, घटा सकते हैं, विलोपन विधि लगा सकते हो। कोरोना की बात ये है, विलोपन विधि लगाने के बाद x और y निकाल सकते हैं, वही आपका परम सत्य आंसर होगा। तो जिससे पहले स्क्रीनशॉट लेना वो स्क्रीनशॉट ले ले। इससे आगे आप लोग करोगे। चलिए हम दोबारा समझते हैं इस सवाल को। यश ने कुछ प्रश्न हल किए, टेस्ट में भाग लिया उसने। जब टेस्ट में भाग लिया तो उसके नंबर आए 40 नंबर कब आए थे? जब उसको प्रत्येक सही क्वेश्चन पर 3 अंक मिले और एक गलत पर उसके 1 नंबर की कटौती की गई। ठीक है, मान कर चलो, मानकर चलते हैं हम टेस्ट में 10 प्रश्न थे, छोटे लेके चलते हैं हम। टेस्ट में टोटल प्रश्न थे कितने थे? 10 थे। 10 में से उसने 7 प्रश्न क्या किए? सही किए। जब 10 में से उसने 7 सही किए तो गलत कितने किए होंगे? उसने 3 गलत किए होंगे। अब उसको प्रत्येक सही पर कितने मिल रहे हैं? 3 नंबर मिल रहे हैं। तो 7 पर उसे कितने मिल जाएंगे? 21 नंबर मिलेंगे। ठीक है, लेकिन गलत पर उसकी 1 अंक की कटौती हो रही है, तो कितने मिलेंगे उसको? अब 3 नंबर की क्या हो जाएगी? कटौती हो जाएगी। जब 3 नंबर की कटौती होगी तो 21 में से हम 3 और माइनस कर देंगे, तो क्या बचेगा हमारे पास? 18 नंबर। तो जो उसको 30 में से, तो जब प्रश्न 10 हैं, 10 में से उसने 7 सही के 3 गलत किए, 7 सही के कितने मिल गए? 21 नंबर। लेकिन 3 गलत के 3 नंबर कट जाएंगे, तो उसके जो जो वास्तविक नंबर होंगे वो कितने होंगे? 18 नंबर लेके आया होगा। तो इसी तरह से ये प्रश्न है कि उसको प्रत्येक सही पर तो कितने मिल रहे हैं? 3 नंबर मिल रहे हैं। तो उसने x सही किए हैं तो कितने हो जाएंगे? 3x। लेकिन एक गलत पर 1 नंबर कट रहा है, तो गलत किसने किए? उसने y किए हैं, तो -y। फिर भी उसे नंबर कितने मिले? 40। दूसरी शर्त कह रहा है यदि उसे प्रत्येक सही पर 4 नंबर मिलते हैं तो कितने हो जाएंगे? 4x। और प्रत्येक गलत पर 2 की कटौती होती तो 2y की कटौती हो गई। फिर भी वो नंबर कितने लेकर आ रहा है? 50 लेकर आ रहा है। 2 समीकरण बताएं, आप लोग सॉल्व कर सकते हो बड़े आराम से।
अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। 13 के बाद सीधे 15 पर, 14 क्यों नहीं करा रहा मैं। 14 में सवाल कुछ मिसप्रिंट है, उसमें हमको जो इक्वेशन दे रखी है वो 2 नहीं दे रखी हैं, एक इक्वेशन दे दी है उसने। तो सवाल कहाँ पर सही हो सकता है पता नहीं, थ्योरेटिकल सवाल है, अगर वैसा होता तो एक बार देख भी लेते हैं हम। तो 14 में कराऊंगा नहीं, 15 पे आते हैं। 15वां सवाल अच्छा सवाल है काफ़ी, ठीक है। जो सवाल कह रहा है वो कह रहा है 2 महिलाएं और 5 पुरुष, 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष एक कसीदे के काम को साथ साथ 4 दिनों पूरा कर सकते हैं। हमारे पास 2 महिलाएं और 5 पुरुष हैं, वो एक किसी काम को कर रहे हैं तो वो 4 दिनों पूरा कर लेते हैं। जबकि 3 महिलाएं एवं 6 पुरुष इसको 3 दिनों पूरा कर सकते हैं। लेकिन जब हमने एक महिला और एक आदमी बढ़ाया तब इसको केवल कितने दिन में, 3 दिनों काम पूरा हो रहा है। ज्ञात कीजिए कि इसी कार्य को करने में एक अकेली महिला कितना समय लेगी, पुनः इसी कार्य को करने में एक पुरुष कितने दिन का समय लेगा। तो देखो मान लेते हैं हम, माना एक अकेली महिला इस कार्य को x दिन में तथा एक अकेला पुरुष इस कार्य को y दिन में पूरा कर लेंगे। जो महिला है वो x दिन में और जो पुरुष है वो कितने दिन में, y दिन में। अब एक चीज़ समझते हैं कि एक महिला, हम मान के चलते हैं कि वो कार्य क्या है, एक कार्य है। कितना कार्य है, मतलब कोई कार्य कंप्लीट होगा, मान चलो जैसे इसको बनाना है, इस पूरे को बनाना है, पूरा क्या होगा, एक ही तो होगा। पूरे का मतलब एक होता है। ये एक गोल हम कुछ बनाएंगे, इसके अंदर कुछ भी रखते हैं तो वो क्या होगा, पूरा एक होगा। तो एक महिला x दिन में, कितने दिन में, x दिन में कार्य करेगी। कितना कार्य करेगी, एक ही तो कार्य करेगी भाई। ये पूरा कार्य का मतलब क्या, पूरा कार्य का मतलब यही है कि एक कार्य। तो एक महिला x दिन में एक कार्य कर रही है, तो एक दिन का कार्य निकालेंगे हम। एक महिला एक दिन में कार्य करेगी, कितना करेगी, 1/x। अब हम एक महिला एक दिन में कितना कार्य कर रही है, 1/x कर रही है। इसी तरह 2 महिला कितने दिन में करेंगी, तो जब 2 महिला एक दिन में कार्य करेंगी कितना करेंगी, 2/x। इसको समझते हैं हम कि 2 महिला 2/x कैसे काम करेंगी। मैंने बोला एक महिला है या एक कोई बच्चा है, कोई भी है, एक महिला ले लेते हैं हम। एक महिला एक दिन में एक महिला एक दिन में कोई काम करती है, मान चलो पैसे कमाती है, एक दिन में रुपए कमाती है, रुपए कमाती है। कितने रुपए, 50 रुपये माने चलते हैं। हमने माना कि एक महिला एक दिन में 50 रुपये कमा रही है, जबकि हर महिला को बराबर है, क्षमता उनकी बराबर है। तो 2 महिलाएं एक दिन में कितने रुपए कमाएंगी, 2 × 50। जब एक महिला एक दिन में 50 रुपये कमा सकती है तो दूसरी महिला क्यों नहीं कमा सकती, वो भी कितनी कमाएगी, एक दिन में 50 रुपये कमाएगी। तो दोनों महिला मिलकर कमाएंगी तो दोनों महिला एक दिन में कितने रुपये कमा लेंगी, 100 रुपये। क्लियर है। तो ऐसे ये जब एक महिला एक दिन में 1/x कार्य कर रही है तो 2 महिला कितने दिन में करेंगी, वो भी 1/2/x दिन में करेंगी। कितने दिन में, एक दिन में। अब अपने सवाल तरफ चलते हैं। सवाल पूरा बटे में चलेगा ये हमारा, ऐसे ही देखते हैं। चलिए क्या लिखेंगे, एक महिला x दिन में कार्य करेगी। कितना कार्य करेगी ये बताया मैंने, 1। तो एक महिला एक दिन में कितना कार्य करेगी, 1/x।
ठीक है, इसको और समझ लेते हैं हम। मान के चलो कि एक महिला जो है, एक महिला 20 दिन में, कितने दिन में, 20 दिन में रुपए कमाती है। कितने रुपए कमा रही, मान के चलो 2000 रुपये। एक महिला 20 दिन में 2000 रुपये कमा रही है, तो वो डेली का कितना कमा रही होगी भाई? जाहिर सी बात है, फिर इसका इसमें लगा दो क्या, भाग। जैसे ही हम भाग लगाएंगे तो 2000 में हमने 200 का भाग लगाया, जैसे ही भाग लगाया, सॉरी 20 का भाग लगाया, जैसे ही हम 20 का भाग लगाएंगे तो कितने में जाएगा ये, 100 बार। तो इसका मतलब ये है कि एक महिला एक दिन में कितने रुपए कमा रही है, 100 रुपये। सेम प्रोसेस यही है कि जब एक महिला x दिन में एक कार्य कर रही है, तो एक महिला एक दिन में कितना कार्य करेगी, 1/x। जो पहली शर्त है उसमें कितनी महिला काम कर रही हैं, 2 महिलाएं काम कर रही हैं। तो 2 महिलाओं के लिए क्या होगा, 2 महिला, अब महिला नहीं चलेंगी, महिलाएं चलेंगी। 2 महिलाएं एक दिन में, सबकी हम एक दिन की बात करेंगे, एक दिन में कार्य करेंगी कितना, 2/x। इसी प्रकार हम पुरुष की निकालेंगे। एक पुरुष y दिन में कार्य करेंगे, कितना कार्य करेंगे वो, 1। तो एक पुरुष एक दिन में कार्य करेंगे, कितना कार्य करेंगे, 1/y। जो पहली शर्त है उसमें पुरुष कितने हैं, 5 पुरुष लग रहे हैं। तो 5 पुरुष, और यहाँ पुरुषों मत कर देना, 5 पुरुष एक दिन में कार्य करेंगे, कितना कार्य करेंगे वो, 5/22। अब देखो मैंने यहाँ पे सबका एक दिन का निकाला है। देखो 2 महिलाओं का एक दिन में और 5 पुरुषों का एक दिन में। मैंने एक दिन का क्यों निकाला है, क्योंकि उसमें कह रहा है 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष किसी काम को 4 दिन में कर सकते हैं। कितने दिन में कर रहे हैं वो, 4 दिन में। तो जब 2 महिलाओं का एक दिन का कार्य कितना है, 2/x। 5 पुरुषों का एक दिन का कार्य कितना है, 5/22। ठीक है ना, ठीक है, ठीक है। तो अब 5 पुरुष एक दिन में कार्य करेंगे, कितना करेंगे, 5/5 प्रश्नानुसार। जो प्रश्नानुसार है वो क्या है, वो ये होगा, देखो एक दिन का कार्य कितना है, 2/x। ये किसका है, महिलाओं का। इनका कितना है, 5/y। ये दोनों का एक एक दिन का कार्य है। जब दोनों मिलकर एक दिन में इतना कार्य कर रहे हैं, तो लेकिन टोटल काम कितने दिन में हो रहा है, 5-4 दिन में हो रहा है। जो दोनों मिलकर कार्य कर रहे हैं, देखो दोनों मिलकर जो कार्य कर रहे हो कितने दिन में हो रहा है, 4 दिन में हो रहा है। तो एक दिन में कितना होगा, एक दिन में कितना होगा, 4 गुणा में किसमें आएगा, भाग में। तो 1/4 बराबर कितना हो जाएगा, 1 दिन। तो इन्होंने एक दिन में, महिलाओं ने किया इतना कार्य, पुरुष ने किया इतना कार्य, लेकिन काम कितना होगा, काम हो जाएगा फिर 1/4। यहाँ तक सबको क्लियर है। चलिए सबको क्लियर हो तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और क्लियर नहीं है तो मैं दोबारा समझाऊंगा। फिर भी क्लियर नहीं होगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना, ठीक है। चलिए इसी प्रकार अब मैं इतनी प्रोसेस द्वारा नहीं लिख रहा, मैं सीधे इस पर आ रहा हूँ। दूसरी कंडीशन कह रहा है कि 3 महिलाएं एवं 6 पुरुष। तो देखो 3 महिलाएं, तो महिला कितना हो जाएगा, 3/x। देखो 3 महिलाएं एक दिन में कितना कार्य करेंगी, 3/x करेंगी। और 6 पुरुष तो कितना हो जाएगा, 6/y। 5 पुरुष के कितना कर देंगे, 6, तो 6/y। इनको कितने दिन लग रहे हैं, 3 दिन लग रहे हैं। 3 दिन लग रहे हैं तो कितना हो जाएगा, 1/3 ही तो होगा। 3 दिन में पूरा कार्य हो रहा है। देखो यहाँ पे समझो द्वारा, जो पूरा कार्य हो रहा है कितने दिन में हो रहा है, 3 दिन में हो रहा है। तो एक दिन में कितना कार्य होगा, 1/3 ही तो होगा। तो यहाँ पर ये जो 3 महिलाएं काम कर रही हैं, कितने दिन काम कर रही हैं, 1 दिन। ये भी कितने दिन काम कर रहे हैं, 1 दिन।
जब दोनों मिलकर एक एक दिन काम कर रहे हैं, मतलब दोनों मिलकर एक ही दिन काम कर रहे हैं, तो काम एक दिन का काम कितना होगा, पूरे का 1/3, इतना ही होगा। अब हमें दो समीकरण मिल चुके हैं। देखो आप, यहाँ पे कितना 2/x, यहाँ पे 3/x, यहाँ पे कितना 5/y, यहाँ पे कितना है 6/y। तो एक काम करते हैं, ऊपर से क्या कौन मिल रहा है, 3 कौन मिल रहा है, तो 1/x प्लस 2/y बराबर 1/3। ठीक है, इसको मैंने दिया समीकरण नंबर 1। ये गुणा में इधर किस में आएगा, भाग में, 1/9 हो जाएगा समीकरण नंबर 2। अब देखो यहाँ पे कितना है 2/x है, यहाँ पे कितना है 1/x है, तो समीकरण 2 में कितना गुणा कर लें हम, 2 में 2 का गुणा करके एक में से, समीकरण 1 में से घटाने पर, जब घटाएंगे तब क्या होगा, 1 में से घटाना तो पहले 1 लिखेंगे हम, 2/x प्लस 5/y बराबर 1/4, 2/x प्लस 4/y बराबर 2/9। पूरे में 2 गुणा हुआ, इससे ये कट गए, क्या बचेगा यहाँ पे 5/y माइनस के 4/y, 1/4 माइनस के 2/9। एलसीएम कितना आ जाएगा y, तो 5 माइनस 4 बराबर यहाँ पर कितना आएगा 36, तो 9 माइनस 8, 4 का वाला है 36 में 9 बार जाएगा, 9 एकम 9, 9 का वाला है 4 बार जाएगा, 4 दूनी 8। जब इनको सॉल्व करेंगे तो 5 और 4 है, कितना बचेगा 1/y बराबर 1/36। जब पलट देंगे तो y बराबर कितना हो जाएगा हमारा 36 दिन। y की वैल्यू आ गई, इसको पुट कर दो किसमें, चाहे फर्स्ट में चाहे सेकंड में, सेकंड में पुट कर दो, पुट इन सेकंड, तो 1/x प्लस 2/36 बराबर 1/9। काट दें कितनी बार, 18 बार, तो 1/x प्लस 1/18 बराबर 1/9, 1/x बराबर 1/9 माइनस 1/18, 18 एलसीएम आ जाएगा, 2 माइनस 1, 1/18। जब पलटेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा 18 दिन। इसका मतलब ये है कि एक अकेली महिला उस कार्य को 18 दिन में कर पाएंगी, जबकि एक अकेला पुरुष उस कार्य को कितने दिन में करेगा, 36 दिन में करेंगे। तो जिसे स्क्रीनशॉट लेना वो स्क्रीनशॉट ले ले। चलिए एक बार फिर से समझ लेते हैं। हम मान लेते हैं कि एक अकेली महिला उस कार्य को x दिन में करेगी और एक अकेला पुरुष उस कार्य को कितने दिन में करेगा, y दिन में। तो एक महिला x दिन में कितना कार्य करेगी, पूरा कार्य कर रही है, हमने वहीं पे माना है। तो एक महिला एक दिन में कितने कार्य करेगी, ये गुणा में इधर किसमें आएगा, भाग में। तो एक महिला का निकालिए, 2 महिला कितने दिन करेंगी, 2/x में। ऐसे ही पुरुष का निकाल लेंगे हम। अब एक चीज़ समझते, देखो 2 महिला एक दिन में कितना कार्य कर रही हैं, 2/x। फिर 5 पुरुष एक दिन में कितना कार्य कर रहे हैं, 5/y। इन दोनों को हमने एक साथ कार्य कराया। जब हमने इन दोनों को एक साथ कार्य कराया तो टोटल कार्य करने में कितने दिन लगे हमारे, 4 दिन। मतलब पूरा कार्य होने में कितने दिन लगेंगे, 4 दिन में एक कार्य होगा। कब, जब 2 महिलाएं और 5 पुरुष एक साथ कार्य करेंगे। तो जब 4 दिन में एक कार्य होगा तो एक दिन में कितना होगा, 1/4 होगा। तो यहाँ पर भी एक दिन का कार्य, यहाँ पर भी एक दिन का कार्य। इन दोनों ने मिलकर एक दिन में कितना कार्य किया, 1/4 किया। क्लियर है, समीकरण नंबर 1। अब मैं इतना नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट लिख रहा है इसी प्रकार। मतलब जो हमने यहाँ तक किया उसी तरह से। जब 2 महिला एक दिन में कार्य करी थी 2/x, तो 3 दिनों में कितना करेंगे, 3/x। और 6/y पुरुष कर लेंगे 6 कार्य, तो कितना हो रहा है, 3 दिनों में कार्य समाप्त हो रहा है। और कितने दिन में हो रहा है ये, 3 दिन में। तो एक दिन में कितना कार्य होगा, ये गुणा में इधर भाग में आ जाएगा 1/3 में। यहाँ से 3 हमने कॉमन लिया, ये गुणा में इधर भाग में आ जाएंगे, 1/9 हुआ। यहाँ पे 1/x है, यहाँ पे 2/x है। समीकरण 2 में 2 का गुणा कर दिया हमने, 2 का गुणा किया और समीकरण 1 से घटा दिया। तो पहले 1 को लिखेंगे फिर 2 को लिखेंगे, घटाया, वहाँ से y निकला 36 दिन। y को पुट किया, फर्स्ट या सेकंड किसी में पुट कर दो, वहाँ से x कितना आएगा, 18 दिन। अब चलते हैं एक्सरसाइज के आखिरी सवाल पर, और एक्स हमारी फिनिश। क्वेश्चन नंबर 16।
बढ़िया सवाल है क्वेश्चन नंबर 16 भी। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है रोहित 300 किलोमीटर की दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी से तथा कुछ दूरी बस द्वारा तय करती है। यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तथा शेष बस द्वारा यात्रा करती है तो उसे 4 घंटे लगते हैं। यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से तथा शेष कार बस से यात्रा करे तो उसे 10 मिनट अधिक लगते हैं। 10 मिनट अधिक लगते हैं। रेलगाड़ी एवं बस की क्रमशः चाल ज्ञात कीजिए। देखो ये यहाँ पर रूही है। पहले रूही अपने घर जा रही है। ये क्या है? रूही का घर है। ये पॉइंट ए मान लो कुछ भी। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो कितनी है? 300 किलोमीटर की। जो 300 किलोमीटर की दूरी है वह दो चीज़ों से तय करना चाहती है, एक रेलगाड़ी एक बस से। यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तथा शेष बस द्वारा, अगर वह यहाँ से 60 किलोमीटर आती है बस द्वारा रेलगाड़ी द्वारा, यहाँ से यहाँ तक मालूम ना कितना हो गया ये 60 किलोमीटर। अब 300 में से 60 आएंगे कितना बचेगा? 240। और 240 किलोमीटर तय करती है किससे? बस से तय करती है। कितना? बस से। तब उसे कितना समय लगता है? 4 घंटे लगते हैं। ठीक है, ठीक है। तो हम पहले मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 ही है ना, सॉरी 16 है। माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा तथा बस की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है। अब हमें क्या दे रखा है? समय दे रखा है। तुमको दूरी पता है कितनी है? सॉरी पहली कंडीशन आते हैं। पहली शर्त में, पहली शर्त क्या कह रहा है? जो हमने समय बराबर फॉर्मूला पढ़ा है, क्या पढ़ा है? समय बराबर दूरी बट्टे चाल, यही होता है। तो पहले हम बात कर लेते हैं रेलगाड़ी के लिए। तो रेलगाड़ी को समय कितना लग रहा है, सॉरी दूरी कितनी तय की है? समय पहले हम दूरी निकालेंगे। तो दूरी कितनी तय की उसने रेलगाड़ी से? कितनी? 60। हाँ, रेलगाड़ी द्वारा 60 किलोमीटर है। तब चाल उसकी कितनी है? x। तो ये समय आ गया, ये वाला समय किसका आ गया हमारा? ये आ गया रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय। लेकिन उसको दोनों से लगाए। अब शेष दूरी कितनी रहेगी हमारी? 240। 240 उन्हें किससे तय की है? बस से। तो बस की चाल कितनी है? y। तो यहाँ से हमने क्या किया? पहले रेलगाड़ी का समय निकाला। रेलगाड़ी में उसे कुछ समय लगा होगा। फिर हमने किसका समय निकाला? हमने बस का। बस में भी उसे कुछ समय लगा होगा। तो वो समय था कितना? वो समय था 4 घंटे बराबर 4। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं हम। ये रेलगाड़ी द्वारा लगा समय, ये बस द्वारा लगा समय, टोटल कितना है? 4 घंटे। लेकिन जब दूसरी शर्त के अनुसार क्या कह रहा है? दूसरी शर्त के अनुसार दूरी उतनी ही है। दूसरी शर्त में कह रहा है यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से यहाँ से लगभग यहाँ तक, मान लिया उन्हें 100 किलोमीटर हो गया, और शेष मतलब 200 किलोमीटर किससे? बस से। तो दूसरी शर्त में क्या होगा? जो समय कितना लगेगा रेलगाड़ी द्वारा? 100/x प्लस 200/y। तब जो समय लग रहा है उससे 10 मिनट अधिक लगते हैं। तो पहले कितना था? 4 घंटे था ये। अब क्या हो रहा है? 4 घंटे 10 मिनट। 10 मिनट अधिक लग रहा है, मतलब क्या है कि उसको 4 घंटे के बाद और 10 मिनट लगेंगे। तो 4 घंटे 10 मिनट समय लगता है। तो हम इसको किस में बना लेते हैं? हम घंटे बना लेते हैं पूरा। तो 100/x 200/y बराबर 4 घंटा ये हो गया। 10 मिनट को घंटे बनाएं तो कितना होएगा? देखो अब
1 घंटे में कितनी मिनट होती है हमारी? 60 मिनट। तो यहाँ से अगर मैं 1 मिनट की बात करूँ तो कितना होगा? 1 घंटे 60, 1/60 घंटा बराबर 1 मिनट, यही तो होगा। 1 घंटे में 60 मिनट है, तो यहाँ से मैं 1 मिनट की बात करूँगा तो 1/60 घंटा हो जाएगा। यहाँ से अगर मैं 10 मिनट की बात करूँ कितना होगा? 10/60 घंटे बराबर कितना होगा? 10 मिनट के। तो 10 मिनट कितना हो जाएगा? इतने, और ये क्या होगा हमारा? वो घंटा। 0 0 कट जाएगी, तो 100/x 200/y बराबर 4 + 1/6 क्या? घंटे। तो 100/x 200/y 6 आएगा लासा, तो 6 चौक 24 + 1 क्या? घंटे। इसको साफ कर देता हूँ मैं। 24 और 1 कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। तो 100/x 200/y बराबर 25/6 घंटे। ऊपर से कुछ कॉमन है, कॉमन है क्या? कॉमन है 100 कॉमन है, तो क्या बचेगा? 1/x + 2/y बराबर 25/6। ये गुणामी तो है, इधर किस में आएंगे? भाग में। तो 1/x + 2/y बराबर 25/6 गुणा 100। ये सब किस में चल रहा है? अभी तक घंटे में चल रहा है। 25 से काट देंगे 100 कितने में कट जाएगा? 4 बार। तो 6 गुणा 4 1/24 घंटे। इसको तो समीकरण नंबर 2, इसको तो समीकरण नंबर 1। अब देखो, विलोपन लगा लो चाहे प्रतिस्थापन लगा लो, वज्रगुणन नहीं ला सकते हम। तो यहाँ पे कितना है? 60x, 60/x है। यहाँ पे कितना है? 1/x। यहाँ पे 240 है, यहाँ पे कितना है? केवल 2y है। तो क्या करते हैं हम? इसमें समीकरण 2 में 60 का गुणा कर लेते हैं। समीकरण 2 में 60 का गुणा करने पर, जब 60 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 60x 60 दूनी 120y बराबर 60/24। 6 से कट जाएंगे, ये 12 से काट दो। 12 पंजे 60, 12 दूनी 24। तो 60/x 120/y बराबर 5/2। समीकरण नंबर 3। अब क्या करते हैं हम? समीकरण 1 में से समीकरण 3 को घटा देते हैं। समीकरण 1 में से समीकरण 3 को घटाने पर, जब घटाएंगे तब क्या होगा? 60/x + 240/y बराबर 4। 60/x + 120/y बराबर 5/2। माइनस 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 ये कट जाएगा, क्या बचेगा? 240/y माइनस के 120/y बराबर 4 - 5/2। y आएगा नीचे, तो 240 माइनस के 120 बराबर 8 - 5। सॉरी, हाँ ठीक है। 240 से 120 जाए कितनी जगह? 120/y बराबर 3/2। 3y बराबर 120 गुणा 2, y बराबर 120 गुणा 2/3। 3 चौक 12, y बराबर 40 गुणा 2, y बराबर 80 किलोमीटर प्रति घंटा। y की वैल्यू आ गई। y की वैल्यू पुट कर दो फर्स्ट में, पुट इन फर्स्ट। जब y की वैल्यू फर्स्ट में पुट करेंगे तब आएगा 60/x + 240/80 बराबर 4। काट देंगे, 3 हो जाएगा, 8 × 24, 0 0 कट जाएगा। 60/x + 3 बराबर 4, 60/x बराबर 4 - 3, 60/x बराबर 1। कैंचुड़ा कर देंगे तब x बराबर कितना आएगा? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। x और y की वैल्यू आ चुकी है, तो जिसे स्क्रीनशॉट लेना वो स्क्रीनशॉट ले ले पहले। चलिए एक बार फिर से समझ लेते हैं हम।
देखो रूही को अपने घर तक जाना है, उसकी जो घर से और जहाँ पर वो भी है वहाँ की दूरी कितना है, 300 किलोमीटर है। अगर यदि वह 60 किलोमीटर जा रही बस से और रेलगाड़ी से और बाद बाकी का बस से जाती है, तो देखो पहले समय निकालते हैं। तो समय उसको कितना लग रहा है, दोनों का जो समय लग रहा है उसे लग रहा है 4 घंटे। तो ये 300 किलोमीटर दूरी होगी हमारी, यहाँ से यहाँ तक ये किससे गई, रेलगाड़ी से। यहाँ से यहाँ तक किससे ही, बस से। ये हो गया 240 और ये हो गया 60। तो उसको यहाँ से यहाँ तक आने में कितना समय लग रहा है, 4 घंटे लग रहे हैं। तो यहाँ से यहाँ तक आने में उसे कुछ समय लगा होगा, वो कितना समय होगा, 60 बट्टे 40। क्यों, क्योंकि दूरी बट्टे चाल क्या होता है हमारा समय, प्लस यहाँ से यहाँ तक उसे कुछ समय लगा होगा, वो कितना होगा 240 बट्टे वाई, बराबर कितना होगा 4 घंटे के। ऐसे दूसरी शर्त लगा रही हमने, तो वहाँ पे कितना है 4 घंटे 10 मिनट। 10 मिनट बनाए किसी में, घंटे में, घंटे बनाए 10 बट्टे 60। 10 बट्टे 60 मतलब 1 बट्टे 6, लास्ट वाली तो कितना आ गया 25 बट्टे 6। ऊपर से कुछ कॉमन है, 100 कॉमन है। 100 कॉमन लिया तो क्या हो जाएगा, 1 बट्टे एक्स प्लस 2 बट्टे वाई रहा 25 बट्टे 6। ये गुणा में इधर भाग में 25 से काट दिया, 1 बट्टे 24 आ गया। अब देखा हमने यहाँ पे कितना है 1 बट्टे एक्स, यहाँ पे कितना है 60 बट्टे एक्स। तो समीकरण 2 में 60 गुणा किया मैंने, 60 गुणा करते ही कट जाएगा, कितना आ गया 5 बट्टे 2। ये भी 60 बट्टे एक्स हो गया, वो भी 60 बट्टे एक्स हो गया। तो समीकरण 1 में से समीकरण 3 को घटाने पर जब घटाया तो 240 बट्टे वाई माइनस 120 बट्टे वाई बराबर 4 माइनस के 5 बट्टे 2। 240 में से 120 घट जाएगा तो कितना बचेगा 120 बराबर 3 बट्टे 2। क्या चुना किया तो वाई बराबर कितना आ गया 80 किलोमीटर प्रति घंटा। वाई की वैल्यू हमने किस में पुट कर दी, फर्स्ट में, चाहे सेकंड में, किसी में पुट कर दो। फर्स्ट में पुट की तो वहाँ से कितना आएगा, एक्स बराबर 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो एक्सरसाइज 3 हमारी यहीं ख़त्म होती है और आज की वीडियो में हम यही ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।